Hello my dear students, welcome to the maths class. Today we will learn our new topic transversal. So actually what is transversal? Transversal किसको कहते हैं? Transversal is a one type of line. Transversal क्या है? एक line है which is a intersect to two or more than two line in a same plane at a different point is called transversal. और एक बार transversal means what? ट्रांसवर्सल इज अ वन टाइप ऑफ लाइन, एक ऐसी लाइन जो क्या करे, टू लाइन को क्या करे, इंटरसेक्ट करे. तो यहाँ देर आर हाउ मेनी लाइन? टू लाइन, लाइन एक्स एंड लाइन वाई. इन दोनों लाइन को इंटरसेक्ट कौन कर रही है? तीसरी लाइन इंटरसेक्ट कर रही है. कहाँ? पॉइंट ए एंड बी. इन दोनों पॉइंट क्या है? डिफरेंट पॉइंट पे है. ओके तो डिफरेंट पॉइंट पे पॉइंट ए एंड बी है, तो वो लाइन को हम बोलेंगे ट्रांसवर्सल. और एक बार ट्रांसवर्सल मीन्स एक ऐसी लाइन जो दो लाइन को क्या करे, इंटरसेक्ट करे, वो भी डिफरेंट पॉइंट पे. तो सपोज़ यहाँ मैंने टू लाइन ड्रॉ की और तीसरी लाइन ऐसे की, तो टू लाइन को इंटरसेक्ट कौन कर रही है? ये टू डिफरेंट पे दोनों लाइन को इंटरसेक्ट करने वाली जो तीसरी लाइन है उसको हम क्या बोलेंगे? ट्रांसवर्सल. तो यहाँ ट्रांसवर्सल में कौन सी लाइन आएगी? लाइन एल. तो ये दोनों लाइन है उसको तो हम बोलेंगे पैरेलल लाइन, क्योंकि ये दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है? सेम है. तो इसको हम पैरेलल लाइन बोल सकते हैं. ट्रांसवर्सल मतलब ऐसी लाइन जो क्या करे, टू और मोर देन टू लाइन को क्या करे, इंटरसेक्ट करे, उसको हम क्या बोलेंगे? ट्रांसवर्सल बोलेंगे. चलो और एक एग्जांपल लेते हैं. सपोज मैंने एक थ्री लाइन ड्रॉ की है लाइक दिस, और तीनों को इंटरसेक्ट करने के लिए मैंने एक फोर्थ लाइन ड्रॉ की. तो जो मैंने फोर्थ लाइन ड्रॉ की उसको हम क्या बोलेंगे? ट्रांसवर्सल बोलेंगे. क्या बोलेंगे? ट्रांसवर्सल. यहाँ ट्रांसवर्सल में कौन सी लाइन है? ये वाली जो मैं लिख रहा हूँ, लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3 एंड लाइन 4. तो लाइन 4 है वो इंटरसेक्ट करिए किसको? लाइन ए, लाइन 2, लाइन 3. लाइन 1, 2, 3 तीनों को इंटरसेक्ट करिए कौन सी? लाइन 4. तो लाइन 4 को हम क्या बोलेंगे? ट्रांसवर्सल बोलेंगे. क्या बोलेंगे? ट्रांसवर्सल. तो आई होप कि ट्रांसवर्सल मतलब क्या आप सबको समझ में आ गया होगा कि ऐसी लाइन जो क्या करे, टू और मोर देन टू लाइन को क्या करे, इंटरसेक्ट करे, जिसको हम क्या बोलेंगे? ट्रांसवर्सल लाइन. ज़रूरी नहीं है 5 लाइन भी हो सकती है लाइक दिस. एक ऐसी लाइन है, एक ये लाइन है, एक तीसरी ये लाइन है. 3 लाइन है लेकिन तीनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कहाँ कर रही है? सेम पॉइंट पे. तो इसमें से ट्रांसवर्सल एक भी नहीं है. लेकिन फोर्थ लाइन में ऐसी ड्रॉ कर रहा हूँ, तो ये लाइन को क्या बोलेंगे हम? ट्रांसवर्सल. क्योंकि ये लाइन क्या कर रही है? तीनों लाइन को डिफरेंट पॉइंट पे क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है. तो ये लाइन जो मैंने वर्टिकल ड्रॉ की, जिसको हम क्या बोलेंगे? ट्रांसवर्सल बोल सकते हैं. तो ट्रांसवर्सल मतलब ऐसा याद रखेंगे कि लाइन विच इज़ अ इंटरसेक्ट टू और मोर देन टू लाइन इन अ सेम प्लेन एट डिफरेंट पॉइंट, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ट्रांसवर्सल बोलेंगे. अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि ये ट्रांसवर्सल है, लेकिन हम ऐसा क्यों सीख रहे हैं? तो जो हमने लास्ट वीडियो में जो हमने एक्स की वैल्यू फाइंड की थी, तो इसमें भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ है कि अगर टू लाइन को इंटरसेक्ट कोई ट्रांसवर्सल कर रहा है, देर आर हाउ मेनी लाइन? टू लाइन, L1 एंड L2, एंड थर्ड लाइन है लाइन T. तो लाइन T इज ए ट्रांसवर्सल. क्या है? ट्रांसवर्सल. तो नेक्स्ट टॉपिक ये है कि एंगल मेड बाय ट्रांसवर्सल. तो अगर कोई मैं ट्रांसवर्सल लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, तो उससे क्या है कि दोनों लाइन पे बहुत सारे एंगल फॉर्म हो गए, विच इज़ गिवन हियर. एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, 4, 5, 6, 7, 8. तो ये सारे क्या है? एंगल्स हैं. तो उसकी प्रॉपर्टी क्या है? तो उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टी है. पहले हम सिंपल प्रॉपर्टी समझते हैं जो हमें ऑलरेडी पता है. तो उसकी प्रॉपर्टी हमने जो लीनियर पेयर, आपको सबको पता है कि स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल फॉर्म होते हैं जिसको हम लीनियर पेयर बोलते हैं. सामने सामने एंगल वाले को क्या बोलते हैं हम? ऑपोजिट एंगल बोलते हैं. तो यहाँ लीनियर पेयर कितनी हो रही है? चलो देखते हैं. तो 1 एंड 2 क्या है? लीनियर पेयर. तो बोल सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या हो रहा है? 180. तो वो लीनियर पेयर है. एंगल 1 एंड एंगल 3 वो भी क्या है? 180. ये दोनों भी 180 हो रहा है, ये दोनों भी 180 हो रहा है, नीचे दो भी 180 हो रहा है, ये भी 180 हो रहा है. तो यहाँ लीनियर पेयर कितनी हो रही है? 4 हो रही है. कितनी हो रही है? 4. चलो लिखते हैं सब. 1 एंड 2 लीनियर पेयर. 1 एंड 3 देखो कहाँ है? नीचे है. तो 1 एंड 3 लीनियर पेयर है. देन एंगल 3 एंड एंगल 4 ऑल्सो लीनियर पेयर. तो दोनों का एडिशन क्या हो रहा है? 180 हो रहा है. क्या हो रहा है? 180. और क्या हो रहा है? एंगल 4 एंड एंगल 2. तो ये सारे क्या है? लीनियर पेयर है. तो ये प्रॉपर्टी थोड़ी याद रखनी है कि इसमें लीनियर पेयर कितनी पॉसिबल है? 4. कौन सी आप देख सकते हो? यहाँ देखो 1 एंड 2 लीनियर पेयर है. यस. 3 एंड 4 नीचे है जो लीनियर पेयर है. यहाँ 2 एंड 4 क्या है? लीनियर पेयर है.
1 एंड 3 वो भी लीनियर पेयर है, 180 जो स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल फॉर्म होगा जिसको हम क्या बोलेंगे, लीनियर पेयर। तो यहाँ जो ऊपर वाली लाइन थी L1, तो L1 एंड T एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वहाँ 4 एंगल फॉर्म हो रहे हो और वहाँ कितनी लीनियर पेयर पॉसिबल है, 4। इन सेम वे लीनियर पेयर अगर यहाँ लाइन 2 एंड T एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे तो देर आर हाउ मेनी एंगल्स, 4। एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8, यहाँ भी बहुत सारी लीनियर पेयर हो रही है। यहाँ मैंने लिखी है लीनियर पेयर, क्या लिखी है, लीनियर पेयर। तो लीनियर पेयर 4 नहीं, टोटल 8 पॉसिबल, ऊपर भी 4 होगी, नीचे भी 4 होगी। कैसे, यहाँ देखो एंगल 5 एंड 6 स्ट्रेट एंगल है, उसका एडिशन क्या होगा, 180 होगा, क्या होगा, 180। सेम वे 7 एंड 8 नीचे भी देखो स्ट्रेट एंगल है, तो इसका एडिशन भी 180 होगा। यहाँ 5 एंड 6 वो भी स्ट्रेट एंगल है, तो ये दोनों का भी एडिशन 180 होगा, तो ये भी लीनियर पेयर है। और यहाँ 5 एंड 7, यहाँ 6 एंड 8 लीनियर पेयर होगा। सेम यहाँ 5 एंड 7 ये भी क्या होगा, लीनियर पेयर। तो यहाँ भी 4 पॉसिबल है, कौन सी, एंगल 5 प्लस एंगल 6 क्या हो रहा है, 180 हो रहा है। 5 एंड 6, 5 एंड 7 दोनों 180 हो रहा है, लीनियर पेयर है। तो एंगल 5 प्लस एंगल 7 जो दोनों मिला के क्या हो रहा है, 180। देन 7, 8 लीनियर पेयर हो रहा है, दोनों का एडिशन क्या होगा, 180। क्यों, क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन पे है, कहाँ है, स्ट्रेट लाइन पे। तो लिख सकते हैं एंगल 7 प्लस एंगल 8 वो भी क्या हो रहा है, 180 डिग्री। देन 8 एंड 6 दोनों भी क्या हो रहा है, लीनियर पेयर। एंगल 8 प्लस एंगल 6 दोनों भी क्या हो रहा है, 180। तो यहाँ देर आर हाउ मेनी लीनियर पेयर पॉसिबल, टोटल 8 लीनियर पेयर पॉसिबल है। हाउ मेनी, 8, विच इज़ गिवन हियर राइट साइड। तो लीनियर पेयर मतलब क्या है कि ऐसी दो पेयर, ऐसे एंगल्स जिसका एडिशन क्या होना चाहिए, 180 होना चाहिए, जो स्ट्रेट लाइन पे फॉर्म हो, जिसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर। क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर। अब हम बात करते हैं ऑपोजिट एंगल की। तो इसमें ऑपोजिट एंगल्स कहाँ होते हैं, तो ऑपोजिट मतलब क्या है, 2 लाइन के जो ऑपोजिट है, ये देयर आर हाउ मेनी लाइन L1 एंड T, दोनों के जो सामने सामने वाले एंगल है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑपोजिट एंगल। तो इसमें कौन से हो गए, तो ऑपोजिट एंगल तो सेम होते हैं, तो बोल सकते हैं 1 एंड 4 क्या है, सेम है, 1 एंड 4। ये सारी प्रॉपर्टी है, आपको याद रखनी है। तो एंगल 1 एंड एंगल 4 जो ऑपोजिट एंगल हो रहे हैं, दोनों सेम हैं। देन 2 एंड 3 भी ऑपोजिट में हैं, तो लिख सकते हैं एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 जो कहाँ है, ऑपोजिट एंगल है। देन नीचे लाइन L2 एंड लाइन T दोनों के बीच में वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है, हाँ है, कौन से, 5 एंड 8 दो वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है, तो लिखेंगे एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 8। एंड एंगल 7 एंड 6 भी क्या हो रहा है, ऑपोजिट एंगल है, तो एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 7। तो देयर आर हाउ मेनी ऑपोजिट एंगल पॉसिबल, 4 वर्टिकल ऑपोजिट एंगल पॉसिबल। आपको फिगर देख के आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ कितने एंगल्स एंड कहाँ कौन सी प्रॉपर्टी हो रही है। इसमें वर्टिकल ऑपोजिट एंगल कहाँ है, जो सामने सामने होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। एंड लीनियर पेयर मतलब ऐसे दो नंबर जो स्ट्रेट लाइन पे फॉर्म हो रहे हैं, ऐसे एंगल जो स्ट्रेट लाइन पे फॉर्म हो रहे हैं, और दोनों का एडिशन क्या हो रहा है, 180, जिसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर। ओके, चलो ये तो हो गई सिंपल कि कोई भी एंगल है, सपोज मैं यहाँ एक ड्रॉ कर रहा हूँ, देयर आर 2 लाइन्स, ये ट्रांसवर्सल है। चलो कुछ नाम दे देते हैं, एंगल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इसमें आप कोई भी एक लीनियर पेयर सोचो, कोई भी एक जो स्ट्रेट लाइन पे फॉर्म हो रही है, सोच ली। अब मैं सारे आंसर बोल रहा हूँ, ओके, चेक करना कि है कि नहीं। ओके, 1 + 2 लीनियर पेयर, ओके, 2 + 4 लीनियर पेयर, 4 + 3 दोनों लीनियर पेयर है, 2 + 3 भी क्या है, लीनियर पेयर है। यहाँ नीचे कौन सी होगी, 4 + 7 लीनियर पेयर, 7 + 5 लीनियर पेयर, 5 + 8 का एडिशन 180 होगा, तो ये भी लीनियर पेयर है। एंड 6 एंड 8 भी लीनियर पेयर है। सो देयर आर हाउ मेनी लीनियर पेयर पॉसिबल, 8 लीनियर पेयर पॉसिबल। ओके, नाउ अभी मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें आप कोई भी ऑपोजिट एंगल थोड़ा सोच लो, कौन सा ऑपोजिट एंगल होगा, कोई एक सोच लो। मैं भी आंसर बता रहा हूँ, आप चेक करना कि आपने जो सोचा है वो है या नहीं है। ओके, तो ऑपोजिट एंगल मतलब क्या होता है, सामने सामने वाला एंगल। तो 2 के सामने 4 है, तो 2 एंड 4 क्या हो गया, ऑपोजिट एंगल। 1 एंड 3 ऑपोजिट एंगल, 7 एंड 8 ऑपोजिट एंगल, 6 एंड 5 ऑपोजिट एंगल। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ऑपोजिट एंगल्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ऑपोजिट एंगल। एंड हाँ, किसी को लगेगा सर ये 4 एंड 6 ऑपोजिट नहीं है, सामने सामने नहीं है। ओके, वर्टिकल ऑपोजिट नहीं है, वर्टिकल ऑपोजिट होना चाहिए, जो सामने सामने है।
जिसको हम वर्टिकल अपोजिट बोलेंगे। ओके, तो हमारे घर के सामने वाले को हम बोल सकते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल। ओके, तो वर्टिकल अपोजिट 2 का एग्जैक्टली अपोजिट में कौन है? 4 है, तो इसको हम बोलेंगे वर्टिकल अपोजिट एंगल। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये तो हो गया हमारा ट्रांसवर्सल, बट अगर ट्रांसवर्सल लाइन कोई दूसरी लाइन पे इंटरसेक्ट करे तो हमने फाइंड कर दिया कि ये लीनियर पेयर भी पॉसिबल है, वर्टिकल अपोजिट एंगल पॉसिबल। लेकिन अगर ट्रांसवर्सल कोई पैरेलल लाइन पे हो तो मतलब क्या कि सपोज मैं पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर रहा हूँ। पैरेलल लाइन मतलब डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस आर सेम, जिसको हम क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइन। तो यहाँ मैंने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ की लाइक दिस, ये क्या है? पैरेलल लाइन है। उस पर मैं ट्रांसवर्सल मतलब ऐसी लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ जो दोनों को इंटरसेक्ट करे लाइक दिस। चलो मैंने ड्रॉ कर दिया, तो ये लाइन मैंने ड्रॉ की जिसको हम क्या बोलेंगे? ट्रांसवर्सल बोलेंगे। बेटा यहाँ देखना, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक है क्या? तो मैंने क्या बताया आपको कि ये ट्रांसवर्सल ऑफ पैरेलल लाइन। तो अगर कोई पैरेलल लाइन है उसमें कोई ट्रांसवर्सल एक लाइन ड्रॉ करूँ तो उसमें कैसी प्रॉपर्टी पॉसिबल है? इसमें जो एंगल होते हैं, कैसे कैसे एंगल होते हैं, कौन से एंगल सेम होते हैं, वो समझना है सबको। कि यहाँ एंगल तो टोटल 8 पॉसिबल है। कितने? 8। जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ देखना, देयर आर हाउ मेनी एंगल्स पॉसिबल? 8। एंगल कहाँ होते हैं? जहाँ टू लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे वहाँ एंगल पॉसिबल है। तो यहाँ देख सकते हैं ये पॉइंट है, पॉइंट में कितने एंगल पॉसिबल है? एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, 6, 7 एंड 8। देयर आर हाउ मेनी एंगल पॉसिबल? टोटल 8 एंगल पॉसिबल। तो अब मुझे ये फाइंड करना है इसमें कौन से एंगल सेम होते हैं। तो वर्टिकल अपोजिट तो पता है कि 1 एंड 4 सेम होते हैं, 2 एंड 3 सेम होते हैं, देन 6 एंड 8 भी दोनों सेम होते हैं, एंड 5 एंड 7 भी सेम होते हैं। जो वर्टिकल अपोजिट एंगल है वो सेम होते हैं। तो ये प्रॉपर्टी पता चल गई कि वर्टिकल अपोजिट एंगल कहाँ होता है। एंड वो भी पता चल गया जो लीनियर पेयर मैंने आपको बताया कि लीनियर पेयर मतलब क्या? दो एंगल का एडिशन क्या होता है? 180। तो वो प्रॉपर्टी भी इसमें भी अप्लाई होगी। लेकिन अगर दो लाइन पैरेलल है तो उसमें दूसरी भी प्रॉपर्टी है जो अप्लाई हो रही है। तो दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? सबका ध्यान यहाँ होना चाहिए बेटा। तो एक ऐसा याद रखो कि इसमें सारे करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं ना, वो सेम होते हैं। तो एक्चुअली करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है? करस्पॉन्डिंग वर्ड क्या है? इसमें कौन से एंगल को मैं करस्पॉन्डिंग बोल सकता हूँ? सपोज ये 1 है तो उसके साथ करस्पॉन्डिंग में कौन आएगा? मैं ऐसा बोलूँ, चलो 7 के साथ अपोजिट में कौन आएगा? तो बोल सकते हैं सर 5 आएगा। 3 के साथ अपोजिट में कौन आएगा? एंगल 2 आएगा। तो ऐसे ही एंगल 1 है उसका करस्पॉन्डिंग क्या होगा? मुझे ये सीखना है। तो ये करस्पॉन्डिंग का मतलब क्या होता है? तो हम बोल सकते हैं एक कंडीशन है। तो पहली कौन सी है कि ऑल द पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। सारे करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। करस्पॉन्डिंग होते कहाँ हैं? तो हम बोल सकते हैं, सपोज ऐसा सोचो कि आप एक फ्लैट में, आप बालकनी में खड़े हो। आप क्या हो? आपके घर की बालकनी में ऐसे खड़े हो। तो आपकी जो बालकनी है वो एंड आपके जो ऊपर रहते हैं उसकी बालकनी, दोनों बालकनी में जो पीपल है उसको हम बोलेंगे करस्पॉन्डिंग। क्या बोलेंगे? करस्पॉन्डिंग। दोनों बालकनी में ऊपर ही खड़े हो। तो एक ही साइड हो, अगर राइट साइड वाले हैं तो ऊपर नीचे जो रहते हैं उसको हम क्या बोलेंगे? करस्पॉन्डिंग। आपके बाजू की बालकनी में कोई खड़ा है तो उसको हम करस्पॉन्डिंग नहीं बोलेंगे। आपकी एग्जैक्टली ऊपर, आपके एग्जैक्टली ऊपर जो आपको ऊपर देखना है, आपके ऊपर देखोगे तो आपने जो बालकनी में खड़े हो आपकी बालकनी के ऊपर तो क्या होगा? बल्ब होगा। लेकिन आपकी बालकनी के ऊपर नहीं देखना है, आपकी बालकनी के ऊपर जो दूसरी बालकनी है आपके जैसे ही, वहाँ जो है उसको हम क्या बोलेंगे? करस्पॉन्डिंग बोलेंगे। लेकिन बालकनी तो फ्लैट में अपोजिट साइड भी हो सकती है। यहाँ भी बालकनी है तो ऐसे भी यहाँ भी बालकनी होगी। तो यहाँ जो लेफ़्ट साइड बालकनी है तो उसके साइड ऊपर वाली बालकनी है, उस पर जो पीपल हो गए वो एक दूसरे को क्या बोलेंगे? करस्पॉन्डिंग। क्या बोलेंगे? करस्पॉन्डिंग। सेम यहाँ भी क्या बोलेंगे? करस्पॉन्डिंग। लेकिन ये क्रॉस वाले एक दूसरे को करस्पॉन्डिंग नहीं बोल सकते। तो करस्पॉन्डिंग मतलब जो साइड वाले की बात करें उस साइड वाले को हम करस्पॉन्डिंग बोलेंगे। तो सपोज़ ये 6 है, वो फर्स्ट फ्लोर है। तो फर्स्ट फ्लोर वाले 6 ने ऊपर देखा मतलब ऊपर देखा तो उसको क्या दिखेगा? 2 दिखेगा। क्या दिखेगा? 2। तो 2 है वो करस्पॉन्डिंग नहीं है। लेकिन 6 वो अपनी बालकनी में, सपोज ये लाइन है उसको टेरेस समझ लो,
ओके, तो टेरेस के ऊपर वो अपनी बालकनी में यहाँ ऐसे खड़ा है। टेरेस मतलब ऐसा बोल सकते हैं, सेलिंग समझ सकते हो आप कि यहाँ वो 6 पे खड़ा है, तो उसके साथ करस्पॉन्डिंग में कौन आएगा, 1 आएगा, क्योंकि ये फर्स्ट फ्लोर पे बालकनी में खड़ा है 6, यहाँ फर्स्ट फ्लोर पे कौन खड़ा है, 1। तो फर्स्ट फ्लोर में 6 है, तो ये सेकंड फ्लोर पे कौन खड़ा है, सॉरी ये सेकंड फ्लोर है, तो 6 एंड 1 दोनों को हम क्या बोलेंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल। क्या बोलेंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल क्यों बोलते हैं, तो देखो क्वेश्चन में और एक बार, करस्पॉन्डिंग एंगल क्यों, क्योंकि 6 है वो फर्स्ट फ्लोर की बालकनी में ऐसे खड़ा है, तो ऐसे ही सेकंड फ्लोर की बालकनी में कौन खड़ा है, 1 खड़ा है, तो बोल सकते हैं 6 एंड 1 दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है। यहाँ जो भी एंगल फॉर्म हो गए वो क्या हो गए, सेम हो गए। क्या हो गए, सेम। तो यहाँ बोल सकते हैं एंगल 1 एंड 6 बोथ आर सेम। क्या बोल सकते हैं, एंगल 1 एंड 6 बोथ आर सेम। तो यहाँ 1 एंड 6 है, उसको हम करस्पॉन्डिंग बोलेंगे। करस्पॉन्डिंग मतलब अगर यहाँ भी ऊपर वाला राइट साइड अप है तो लेफ्ट साइड भी अप, राइट साइड अप वाला डिजिट, तो यहाँ भी अप वाला डिजिट दोनों क्या होगा, करस्पॉन्डिंग होगा। क्या होगा, करस्पॉन्डिंग होगा। तो इसको हम करस्पॉन्डिंग एंगल बोलेंगे। आई होप कि सबको समझ में आया होगा कि ये 6 एंड 1 क्या है, करस्पॉन्डिंग है। तो यहाँ करस्पॉन्डिंग एंगल मुझे लिखने हैं, तो करस्पॉन्डिंग एंगल में किसका नाम आएगा, तो बोल सकते हैं 1 एंड 6 का आएगा। 1 एंड 6 क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल है। क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल है। और दूसरे कौन से एंगल को मैं करस्पॉन्डिंग बोल सकता हूँ, तो करस्पॉन्डिंग में चलो देखते हैं और कौन से एंगल को हम करस्पॉन्डिंग बोल सकते हैं। तो सपोज मैंने यहाँ लिख रहा हूँ कि 1 एंड 6 दोनों एंगल क्या हो गए, सेम हो गए। एंगल 1 एंड एंगल 6 ये सेम कब हो सकते हैं, तो मैं बोल सकता हूँ कि ये सेम तब हो सकते हैं जब ये दोनों लाइन क्या हो, पैरेलल हो। क्या हो, पैरेलल। तो 1 एंड 6 क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल है। ओके, अब दूसरा टॉपिक ये है कि ये करस्पॉन्डिंग तो ठीक है, लेकिन एक ही पेयर करस्पॉन्डिंग पॉसिबल नहीं, बहुत सारी पॉसिबल है। अगर 1 है, देखो मैंने क्या बोला, राइट साइड वाला राइट ही रहेगा, लेफ्ट साइड वाला लेफ्ट। तो यहाँ लाइन 1 नाम देता हूँ, लाइन 1 एंड लाइन 2। तो लाइन 1 में राइट साइड अप साइड में 6 है, तो इसमें राइट साइड अप में कौन है, एंगल 1। तो 6 एंड 1 दोनों को मैं क्या बोल सकता हूँ, सेम। दोनों को मैं करस्पॉन्डिंग बोल सकता हूँ। तो सपोज यहाँ सोचो कि ये 3 है, वो लेफ्ट साइड अप है, तो लेफ्ट साइड यहाँ कौन है अप में, 5। तो बोल सकते हैं कि एंगल 3 एंड एंगल 5 बोथ आर सेम। एंगल 3 एंड 5, अगर दोनों लाइन कंपैरिजन दोनों लाइन का ही होगा, तो यहाँ L1 में लेफ्ट साइड अप कौन है, 5, तो यहाँ लेफ्ट साइड अप कौन है, 3। तो 5 एंड 3 को हम क्या बोलेंगे, करस्पॉन्डिंग बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, करस्पॉन्डिंग। तो करस्पॉन्डिंग एंगल में कौन आया, 1 एंड 6 इक्वल है, 3 एंड 5 वो भी इक्वल है। तो यहाँ देखो कि अब मैं नीचे की बात कर रहा हूँ कि लाइन 1 उसमें राइट साइड डाउन में कौन है, 7। तो यहाँ राइट साइड डाउन में कौन है, 2। तो 1 एंड 7 भी क्या हो गए, करस्पॉन्डिंग हो गए। तो लिख सकते हैं एंगल 2 एंड 7 भी क्या हो गए, करस्पॉन्डिंग। जो दोनों एंगल की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। हमें करस्पॉन्डिंग मतलब हमें लाइन 1 एंड 2 को ही कंपैरिजन करना है। लाइन 1 में अगर ये सेम है तो उसके जैसा वहाँ कहाँ सेम होता है, तो हम उसको मेंशन करेंगे। ये करस्पॉन्डिंग एंगल कब पॉसिबल है, जब दोनों लाइन क्या हो, पैरेलल हो, तो भी पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ 2 एंड 7 भी क्या हो गए, करस्पॉन्डिंग। सोचो कि लाइन 1 में अगर डाउन साइड लेफ्ट साइड डाउन में 8 है, तो यहाँ लेफ्ट साइड डाउन में कौन है, 4। तो दोनों लाइन को कंपैरिजन करना है, तो 4 एंड 8 भी सेम है, तो एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8। तो बोल सकते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल टोटल कितने होते हैं, 4 होते हैं, जब 2 लाइन क्या होती है, पैरेलल होती है। क्या होती है, पैरेलल। तो एंगल 1 के साथ 6 सेम है, 2 के साथ 7, 3 के साथ 5 है, एंड 4 के साथ कौन सा है, 8। तो इसको हम क्या बोलेंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल। क्या बोलेंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल हम बोल सकते हैं। तो ऐसे करस्पॉन्डिंग एंगल आपको याद रखने हैं, ये नीचे वाला मत देखना, ओके, ये नीचे वाला मत देखना। तो हम बोल सकते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल मतलब ऐसे एंगल कि क्या होना चाहिए, अगर दोनों लाइन को कंपेयर करना है, सिर्फ क्या करना है, कंपेयर। मैं एक यहाँ फिगर वापस ड्रॉ कर रहा हूँ कि सपोज मेरे पास 2 पैरेलल लाइन है, एक ट्रांसवर्सल है, तो यहाँ 1 है, उसके साथ करस्पॉन्डिंग कौन होगा, 2 होगा। सपोज ये 3 है, तो उसके साथ करस्पॉन्डिंग कौन होगा, नीचे 4 होगा। यहाँ डाउन तो यहाँ भी डाउन, यहाँ अप तो यहाँ भी अप, तो इसको हम क्या बोलेंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल बोलेंगे। सोचो कि ये 5 है, तो उसके साथ
यहाँ दोनों में से कहाँ आएगा, करस्पॉन्डिंग में कौन आएगा, ये आएगा। तो ये क्या होता है 6। तो 5 और 6 सेम है। अगर सोचो यहाँ 7 है तो 7 का साथ सेम कौन होगा, 8 होगा। तो यहाँ मैंने जो लिखा, क्या लिखा मैंने, 1 और 2 सेम है, 3 के साथ 4 सेम है, जो करस्पॉन्डिंग है। करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। क्या होते हैं, सेम। ये एक प्रॉपर्टी है, आपको याद रखनी है कि प्रॉपर्टी कौन सी मैंने बताई, कि जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, सेम होते हैं। ओके, वो एक प्रॉपर्टी है, वो याद रखनी है। ओके, चलो अब नेक्स्ट एंड जो हमारी लास्ट प्रॉपर्टी है वो कौन सी है, कि इसमें ये तो समझ में आ गया कि चलो कि करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, सेम होते हैं। लेकिन कोई दूसरे एंगल सेम होते हैं, हाँ होते हैं। चलो एक एग्जांपल लेके समझते हैं। तो पहले तो एंगल में ये समझते हैं कि ये एंगल्स में 2 पैरेलल लाइन है, एक ट्रांसवर्सल ड्रॉ कर दिया, पैरेलल लाइन है, इसलिए दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, सेम होता है। क्या होता है, सेम। तो यहाँ पहले ये समझते हैं कि इसमें कोई एंगल्स है तो इसमें इंटीरियर एंगल कहाँ है, एक्सटीरियर एंगल कहाँ है। तो यहाँ मैंने नाम दे दिया लाइन 1 एंड लाइन 2। तो लाइन 1 एंड 2 के बीच के जो अंदर वाले एंगल है उसको हम इंटीरियर एंगल बोलेंगे, एंड बाहर वाले एंगल को क्या बोलेंगे, एक्सटीरियर एंगल। तो यहाँ नाम दे देता हूँ, सपोज यहाँ एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, 6, 7 एंड 8। तो आप देखो लाइन 1 एंड लाइन 2 के बीच में एंगल कौन सा है, 2, 3, 5, 6, 2, 3, 5, 6। तो ये चारों एंगल को हम बोलेंगे इंटीरियर एंगल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इंटीरियर एंगल। जो अंदर वाले एंगल है इसलिए उसको हम क्या बोलेंगे, इंटीरियर एंगल। एंड जो अगर मैं इंटीरियर एंगल को हाइड कर दूंगा तो लाइन 1 एंड लाइन 2 के बाहर जो एंगल है उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सटीरियर एंगल। तो लाइन 1 के बाहर कौन है, मतलब जो अंदर की साइड नहीं है, जो बाहर की साइड है उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सटीरियर एंगल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एक्सटीरियर। तो एक्सटीरियर एंगल कौन सा है, 1, 4, 7 एंड 8। तो ये चारों एंगल को हम बोलेंगे हम एक्सटीरियर एंगल। तो ये इंटीरियर एंड एक्सटीरियर का मतलब क्या है, जो अंदर वाले एंगल है उसको हम इंटीरियर एंगल बोलेंगे, एंड जो बाहर है उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सटीरियर एंगल। तो आप क्वेश्चन में ये समझते हैं कि ये इंटीरियर एंड एक्सटीरियर में कौन से एंगल सेम होते हैं। ओके, हमें ये समझना है। इंटीरियर जो अंदर वाला एंगल है, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर। तो इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल्स है, एंगल्स। तो इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल से उसमें कौन से एंगल सेम होते हैं, मुझे वो समझना है। तो इंटीरियर एंगल मतलब कौन से होते हैं, तो एंगल 2, एंगल 3, एंगल 5 एंड एंगल 6। एक्सटीरियर मतलब कौन से एंगल होते हैं, एंगल 1, एंगल 4, एंगल 7, एंगल 8। जहाँ भी आपको समझ में नहीं आए वीडियो को पॉज करके बेटा समझना कि सर ने लिखा है, क्या लिखा है और क्यों लिखा है। ओके, अगर इंटीरियर एंगल मतलब अंदर वाले एंगल कौन से हो गए, 2, 3, 5, 6। एक्सटीरियर मतलब बाहर वाले एंगल कौन से है, 1, 4, 7, 8। अब मुझे ये समझ, करस्पॉन्डिंग तो समझ लिया कि कौन से एंगल करस्पॉन्डिंग होते हैं। यहाँ और एक बार चलो, करस्पॉन्डिंग कौन से होते हैं आप सोचो, जल्दी सोचो, करस्पॉन्डिंग कौन से होंगे, मतलब कौन से एंगल सेम होंगे करस्पॉन्डिंग में। 1 के साथ सेम कौन होगा, 2 के साथ, 3, 4 सबके साथ क्या होगा, बाद में मैं बताता हूँ आपको कौन से सेम हो सकते हैं। जल्दी सोचो। ओके, चलो मैं बताता हूँ। 1 के साथ करस्पॉन्डिंग कौन होगा, 5। 2 के साथ सेम कौन होगा, 8। 4 के साथ सेम कौन होगा, 6। एंड 3 के साथ सेम कौन होगा, 7। तो इसको हम बोलेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके, अब बात करते हैं हम इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल्स की। तो इसमें इंटीरियर मतलब 2, 3, 5, 6, एक्सटीरियर मतलब 1, 4, 7, 8। ये सारे एंगल्स है वो सेम होते हैं। कौन से एंगल सेम होते हैं वो हम अब सीखेंगे, कि इसमें जो अल्टरनेट एंगल होते हैं ना वो सेम होते हैं, सेम साइड वाले नहीं, ऑपोजिट साइड वाले। तो यहाँ बोल सकते हैं, हम इंटीरियर की बात कर ले तो आप देख के बताओ मुझे यहाँ कौन से एंगल सेम लग रहे हैं। एंगल 2, 3, 5, 6। देखो 2, 3 का कंपैरिजन करो, 3 छोटा है तो 3 छोटा है तो 2 एंगल बड़ा है, यहाँ 5 छोटा है तो 6 बड़ा है। तो आप देख सकते हो यहाँ 6 बड़ा है और यहाँ 2 बड़ा है, और एक दूसरे क्या है, अल्टरनेट मतलब मुझे ये सोचना है कि ये चारों में से कौन से एंगल सेम हो गए। 2, 3, 5, 7, 2, 3, 5, 7 कौन से एंगल सेम हो गए। तो इसमें जो अल्टरनेट एंगल होते हैं ना, अल्टरनेट मतलब सेम साइड वाले नहीं, ऑपोजिट साइड वाले।
जिसको अल्टरनेट बोलते हैं। अल्टरनेट का मतलब क्या, अगर टीचर बोले चलो लाइन में खड़े हो जाओ, या फिर हमारे क्लास में आपको क्या करना है, अल्टरनेट बैठना है। अल्टरनेट मतलब आप क्या करोगे, या तो क्रिस क्रॉस बैठोगे, या तो वन बेंच को स्किप करके दूसरी में, दूसरी तीसरी को स्किप करके फोर्थ बेंच पे बैठोगे। अल्टरनेट मतलब क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं या तो क्रिस क्रॉस करोगे, जिगजैग करोगे, या वन लाइन को वन बेंचेस को स्किप करके आप बैठोगे। तो इसको हम क्या बोलते हैं, अल्टरनेट। तो यहाँ अल्टरनेट का मतलब क्या है, तो यहाँ भी वही है कि अगर अल्टरनेट, मैंने पूछा कि यहाँ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल सेम होते हैं, तो अल्टरनेट इंटीरियर का मतलब क्या होता है, तो अल्टरनेट इंटीरियर मतलब जो इंटीरियर चारों एंगल है उसमें अल्टरनेट एंगल सेम होते हैं। अल्टरनेट मतलब क्या कि ये क्रिस क्रॉस ऐसे 2 and 6 अल्टरनेट एंगल है, क्रिस क्रॉस बोल सकते हैं। तो क्रॉस में सेम साइड वाले नहीं, तो यहाँ 2 and 6 क्या है, अल्टरनेट एंगल है, तो बोल सकते हैं 2 and 6 क्या है, सेम है। तो ये चारों में से लिख सकते हैं कि एंगल 2 and एंगल 6 सेम है। एंगल 2 and 6 क्या है, सेम है। तो दोनों के बीच में मैंने किसकी साइन डाल दी, इक्वल टू की। तो 2 and 6 क्या है, सेम है। तो सोचो 2 and 6 सेम हो गए तो 3 and 5 सेम हो गए। 3 and 5 एक पेयर हो गई तो दूसरी ये पेयर होगी। तो ये देख सकते हो 3 है वो लेफ्ट साइड है, तो 5 कौन सी साइड है, राइट साइड है। सेम यहाँ 2 है वो राइट साइड है, तो 6 कौन सी साइड है, लेफ्ट साइड। तो ये अल्टरनेट हो गया। यहाँ 3 and 5 अल्टरनेट हो गया। तो अल्टरनेट जो एंगल होते हैं वो सेम होते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 2 and 6 सेम है, और दूसरा 3 के साथ कौन सेम होगा, 5 सेम होगा। कौन सा होगा, 5। तो यहाँ बोल सकते हैं कि अगर अल्टरनेट एंगल सेम हो तो उसको हम बोलेंगे अल्टरनेट एंगल। बट अंदर वाले एंगल जो सेम होते हैं, जो इंटीरियर एंगल जो सेम होते हैं, जो अल्टरनेट होते हैं, जिसको हम बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये एक प्रॉपर्टी है, याद रखनी है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन से सेम होते हैं, तो लेफ्ट राइट, बाजू बाजू वाला तो होगा नहीं कभी सेम। आपको देख के लग रहा है कि 2 and 3 सेम होगा, कभी नहीं होगा, क्योंकि 3 बिग है, सॉरी 3 स्मॉल है, 2 बिग है। तो 2 and 6 दोनों बड़े हैं, देखो बिग है, तो आप वो भी देख सकते हो। तो 2 and 3 क्या है, लीनियर पेयर है। 5 and 6 क्या है, लीनियर पेयर। तो 2 and 6 क्या हो गए, सेम हो गए। 3 and 5 क्या हो गए, सेम हो गए। अगर इंटीरियर एंगल सेम है, जिसको हम बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इंटीरियर वाले जो एंगल है वो जो अल्टरनेट भी है, जिसको हम क्या बोलते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब बात करते हैं एक्सटीरियर की। तो इसमें बाहर वाला एंगल कौन सा है, 1, 4, 7, 8, जो क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। उसमें अल्टरनेट कौन हो रहा है, क्या अल्टरनेट मतलब क्रिस क्रॉस, एक साइड वाले नहीं। तो यहाँ 1 राइट साइड है एक्सटीरियर में, तो एक्सटीरियर में राइट साइड कौन है, 8। तो 1 and 8 तो कभी सेम नहीं हो सकते। तो 1 के एक्सटीरियर में दूसरा कौन रिमेनिंग रहा, 1 राइट साइड है, तो राइट साइड में लेफ्ट में कोई है, हाँ है, 4 भी है, 7 भी है। तो 1 का एक्सटीरियर में सेम होगा, अल्टरनेट कौन होगा, 7 होगा। क्या होगा, 7, क्योंकि ये बाजू वाला तो अल्टरनेट हो नहीं सकता, वो भी एक्सटीरियर है, तो वो क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों मिला के तो क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो ये दोनों भी सेम नहीं हो सकते। तो 1 का अल्टरनेट एक्सटीरियर कौन होगा, 7 होगा। तो बोल सकते हैं 1 and 7 क्या है, सेम है। एक्चुअली ये दोनों सेम क्यों है, तो बोल सकते हैं ये एंगल 1 छोटा है तो एंगल 7 भी छोटा ही है। तो स्मॉल एंगल है दोनों, तो स्मॉल एंगल तो दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो अगर 1 and 7 सेम है तो उसके साथ दूसरी कौन सी पेयर बनेगी, 4 and 8 की। तो एंगल 4 and एंगल 8 भी क्या है, सेम है। तो ये भी हम बोल सकते हैं ये हो गया हमारा अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अल्टरनेट मतलब क्रिस क्रॉस, लेफ्ट राइट, ये भी लेफ्ट राइट, ये भी लेफ्ट राइट। तो इसको हम बोलेंगे अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम, एक्सटीरियर एंगल। तो इसमें हमने कितनी प्रॉपर्टी देखी, देखो अगर कोई ट्रांसवर्सल है लाइन, कोई पैरेलल लाइन के ऊपर तीसरी कोई ट्रांसवर्सल हो रही है, तो हमने कौन सी प्रॉपर्टी देखी, ऑपोजिट साइड सेम होते हैं। बाद में लीनियर पेयर भी फॉर्म होती है, लीनियर पेयर भी लिख सकते हैं। उसके बाद क्या हो रहा है, करस्पॉन्डिंग एंगल हो रहे हैं। बाद में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी सेम होते हैं। एक्सटीरियर अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल भी सेम होते हैं। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, तो ये 4 प्रॉपर्टी हेल्प से इसमें कितनी पॉसिबल है, 4 पॉसिबल है। कौन सी, ऑपोजिट एंगल सेम होते हैं, लीनियर पेयर होती है, लीनियर पेयर मतलब बाजू बाजू की जो पेयर होती है जिसका एडिशन 180 होता है। बाद में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल सेम होते हैं, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल भी क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो ये हो गई हमारी प्रॉपर्टी। चलो अब मैं यहाँ एक एंगल इंग्लिश अल्फ़ाबेट की हेल्प से करते हैं। 2 पैरेलल लाइन है, ओके, उसमें सारे एंगल मुझे क्या करने हैं, आइडेंटिफाई करने हैं।
चलो करते हैं आइडेंटिफाई। उसमें मैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट लिख रहा हूँ। ओके, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, एंगल ई, एंगल एफ, एंगल जी, एंगल एच। अब उसमें मुझे लिखना है ऑपोजिट एंगल। क्या लिखना है? ऑपोजिट एंगल। तो ऑपोजिट एंगल में क्या आएगा? ऑपोजिट एंगल सेम होते हैं। ओके, तो एंगल ए का ऑपोजिट क्या होगा? एंगल सी होगा। एंगल बी का ऑपोजिट क्या होगा? एंगल डी, ए सी बी डी। फिगर देख के आप देखना मैं कहाँ लिख रहा हूँ। ओके, कोई मुझे बताएगा कि एफ का ऑपोजिट क्या होगा? एफ का ऑपोजिट में कौन है? एच है, तो लिखेंगे एंगल एफ इज इक्वल टू एंगल एच। ये सारी प्रॉपर्टी है जो याद रखनी है। ई का ऑपोजिट कौन होगा? जी, तो एंगल ई इज इक्वल टू एंगल क्या लिखेंगे? जी। तो ये सारे ऑपोजिट एंगल है वो क्या होते हैं? सेम होते हैं। ओके, तो ये सारे ऑपोजिट एंगल हो गए। अब लीनियर पेयर की बात करें तो लीनियर पेयर कितनी पॉसिबल है? शॉर्ट फॉर्म में लिखा है मैंने लीनियर पेयर। तो लीनियर पेयर देखो, एंगल ए प्लस एंगल बी, जिसका एडिशन क्या होगा? 180 होगा, वो ए बी। बाद में देखो एंगल ए एंड एंगल डी दोनों भी क्या हो रहा है? 180 हो रहा है, ये भी 180 हो रहा है। देख बाद में एंगल डी एंड एंगल सी, वो भी 180 हो रहा है। क्वेश्चन को देखो, डी एंड सी कहाँ है? डी सी, डी बी भी क्या हो रहा है? 180 हो रहा है। तो एंगल सी प्लस एंगल बी वो भी क्या हो रहा है? 180। तो ये चार लीनियर पेयर कहाँ पॉसिबल है? ऊपर पॉसिबल है। नीचे भी और 4 आएगी। कौन सी आएगी? ई एफ, वो भी 180 होगा। यस, तो एंगल ई प्लस एंगल एफ वो भी क्या हो रहा है? 180। आफ्टरवर्ड ई एफ हो गया, बाद में ई एच, ये दोनों भी क्या हो रहा है? 180 हो रहा है। क्यू लीनियर पेयर, देख सकते हो क्या है? लीनियर पेयर। तो एंगल ई प्लस एंगल एच वो भी 180 हो रहा है। उसके बाद तो देख सकते हैं एच एंड जी, एच एंड जी भी क्या होगा? सेम होगा। तो एंगल एच प्लस एंगल जी वो भी क्या होगा? सेम होगा। उसके बाद जी एंड एच, तो ये भी सेम होगा। एंगल जी एंड एंगल एच, तो ये भी क्या होगा? 180 होगा। तो लीनियर पेयर कितनी पॉसिबल है? टोटल 8 पॉसिबल है। कितनी पॉसिबल है? 8। ओके, चलो अब करस्पॉन्डिंग एंगल की बात करें कि करस्पॉन्डिंग एंगल कितने होते हैं, कौन से सेम होते हैं। ओके, तो करस्पॉन्डिंग एंगल हम लिख रहे हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। तो करस्पॉन्डिंग एंगल मतलब राइट साइड वाला राइट साइड रहेगा, अप साइड वाला अप भी रहेगा। तो दोनों लाइन में देखो एंगल ए अप साइड है, तो नीचे अप साइड कौन है? नीचे वाली लाइन में ई, तो ए ई क्या होते हैं? सेम होते हैं। तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ई। ओके, उसके बाद कौन सा होगा? एंगल बी का बाजू में करस्पॉन्डिंग कौन होगा? इसके करस्पॉन्डिंग कौन होगा? एफ। बी का करस्पॉन्डिंग कौन होगा? एफ, तो उसके साथ लिखेंगे एफ। उसके बाद डी का करस्पॉन्डिंग कौन होगा? एच, क्योंकि राइट साइड डाउन में कौन है? डी, तो राइट साइड यहाँ डाउन में कौन है? एच, तो एंगल डी इज इक्वल टू एंगल एच, ये भी क्या होगा? करस्पॉन्डिंग। उसके बाद एक लास्ट रिमेनिंग है, सी का करस्पॉन्डिंग कौन होगा? जी, तो एंगल सी जिसका करस्पॉन्डिंग क्या हो रहा है? एंगल जी। तो ये चारों क्या होती है? पेयर जो मैंने लिखी करस्पॉन्डिंग एंगल से, और वो क्या होते हैं? सेम होते हैं। क्या होते हैं? सेम होते हैं। ओके, चलो एक क्लास लिख देते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का मतलब क्या होते हैं कि अल्टरनेट इंटीरियर मतलब अंदर जो 4 एंगल है कौन से? पहले तो ये समझो कि इंटीरियर एंगल का मतलब क्या होता है। इंटीरियर एंगल, ए मतलब अल्टरनेट, आई मतलब इंटीरियर, ए मतलब एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो पहले तो इसमें ये फाइंड करो कि इंटीरियर एंगल कौन से है? सी डी ई एफ। तो इसमें कौन से सेम हो गए? अल्टरनेट मतलब सी ई, दोनों अल्टरनेट क्रिस क्रॉस है, लेफ्ट राइट में है। तो लिख सकते हैं एंगल सी एंड एंगल ई क्या होते हैं? सेम होते हैं। डी एफ वो भी सेम होगी, डी एफ, तो लिखेंगे एंगल डी इज इक्वल टू एंगल एफ। तो ये हो गए हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अगर मैं बोलूँ कि चलो एक्सटीरियर एंगल फाइंड करो कि अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, तो कौन से होंगे? बाहर वाले एंगल कौन से है? ए बी जी एच। तो चारों में से कौन से सेम हो गए? तो बोल सकते हैं लेफ्ट राइट वाले सेम होते हैं। ए के साथ कौन सेम होगा? जी, जो बाहर वाले एंगल होते हैं वो। हमें दोनों लाइन के ही लिखने हैं, एक लाइन के हमें नहीं लिखने हैं। ओके, तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल जी। ए जी क्या होते हैं? सेम होते हैं। तो देन बी एच भी क्या हो गए? सेम। तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल एच, ये भी क्या हो गए? सेम हो गए। तो ये हो गए अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अब हम क्या करेंगे? इसकी हेल्प से हम प्रॉपर्टी की हेल्प से हम क्या करेंगे? लीनियर इक्वेशन, करस्पॉन्डिंग एंगल है जो हमारे, देन अल्टरनेट इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल है जो हमने देखे, वो सब की हेल्प से हम क्या करेंगे? हम इक्वेशन बना के जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू फाइंड
Now try this. Name the pairs of angle in each figure. We have to just identify which property is applying here. So in question number 1, line 1 and line 2, line 1 एंड लाइन 2 दोनों लाइन में एक ही साइड लेफ्ट साइड में अप साइड की बात हो रही है, मतलब ये कहाँ कौन सी प्रॉपर्टी होगी, पेयर्स कौन सी होगी, तो बोल सकते करस्पॉन्डिंग। ये दोनों एंगल क्या हो गए, करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। तो यहाँ प्रॉपर्टी कौन सी अप्लाई होगी, करस्पॉन्डिंग। इन सेम वे यहाँ देखो इंटीरियर की बात करें तो इंटीरियर में भी क्या आता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि लेफ्ट साइड अल्टरनेट है, दोनों एंगल दोनों पैरेलल नहीं है लेकिन अल्टरनेट है, तो यहाँ बोल सकते हैं अल्टरनेट एंगल। इंटीरियर अल्टरनेट एंगल दोनों क्या है, अंदर की साइड है, तो इसको हम बोलेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्योंकि अंदर है। उसके बाद थर्ड वन 5 एंड 6, तो ये दोनों एंगल में क्या होगा, तो बोल सकते हैं कि ट्रांसवर्सल में इंटीरियर एंगल, इंटीरियर जो एंगल है हमारा वो सेम साइड होता है, वो क्या होता है 180 होता है, क्या होता है 180। तो ये दोनों एंगल का एडिशन क्या होगा, 180 होगा, क्योंकि जब ये दोनों पैरेलल हो, कौन सी लाइन, लाइन 1 एंड लाइन 2, जब ये दोनों पैरेलल हो तो बोल सकते हैं ये क्या होगा, 180 होगा। तो इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल विल बी ऑलवेज सप्लीमेंट्री। सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ये ट्रांसवर्सल है उसकी सेम साइड है, तो उसका एडिशन करूँगा तो वो क्या होगा 180। इट इज़ अ सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री मतलब ये दोनों का एडिशन का आंसर क्या आएगा, 180 आएगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या है, यहाँ 7 एंड 8, तो यहाँ ट्रांसवर्सल कौन सी है, ओरिजेंटल लाइन, ये है लाइन 1 एंड लाइन 2। सो लाइन 1 एंड 2 सेम साइड और डाउन साइड, देखो दोनों में सेम साइड है राइट साइड और दोनों में डाउन भी है, तो इसको हम बोलेंगे करस्पॉन्डिंग। यहाँ क्या हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग हो गया। यहाँ 9 एंड 10 में क्या होगा, तो देख सकते हैं 9 एंड 10 में क्या हो सकता है, तो 9 एंड 10 दोनों क्या है, अल्टरनेट है और अंदर की साइड है, इसलिए बोलेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्या बोलेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इन सेम वे 12 एंड 11 क्या होगा, तो दोनों मिला के क्या बना रहा है, सप्लीमेंट्री हो रहा है, मतलब दोनों का एडिशन 180 हो रहा है। स्ट्रेट लाइन, मैंने बोला था स्ट्रेट लाइन पे अगर कोई जितने भी एंगल फॉर्म हो गए जिसका एडिशन क्या होगा 180 एंड 180 होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर। तो ये 11-12 में हम क्या बोलेंगे, लीनियर पेयर बोल सकते हैं। ओके, तो यहाँ हमारा बेसिक है वो बेटा और हुआ। ओके, अब ये सारा आप अच्छे से FNB में लिख देना। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ गुड डे।